पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दूर दराज सुनसान पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच छुपा है एक ऐसा मंदिर जो आज भी सतयुग का साक्षी है। हिंगलाज माता मंदिर दुनिया का पहला शक्तिपीठ, जहां मां की शक्ति सदा जागृत है। कई राजा आए और गए, कई भगवान अवतरित हुए और सृष्टि से वापस गए, कई युग बदले, कई धर्म बने, कई युद्ध हुए, कई देश बने, कई सरकारें बदली। इन सब का साक्षी ये मंदिर आज भी हमारे बीच इस दुनिया में स्थित है। एक ऐसा मंदिर जिसकी दिव्य शक्तियों के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है, जहां वैज्ञानिकों की रिसर्च मात खा गई। ऐसा मंदिर जिसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं। एक ऐसी देवी जिनका आशीर्वाद लेने स्वयं भगवान राम, परशुराम और रावण को आना पड़ा। ऐसी शक्ति जिसके आगे भारतवर्ष के महान राजा, चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य भी नतमस्तक हुए। ऐसी महामाया जहां सिखों के पहले गुरु नानक भी आए, अज्ञातवास के समय पांडव भी आए। और ऐसी शक्ति स्थित है एक मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान में, जहां के मुसलमान भी आज माता के दरबार में आकर सर झुकाते हैं और मां को नानी कहकर बुलाते हैं। और भी कई रहस्य, अचंभित कर देने वाली बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको मिलेगा हिंगलाज माता का वो रूप जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही मंदिर है जहां मां सती का सिर गिरा और रहस्यों की परतें आज भी अनसुलझी हैं। तो आइए बिना समय गंवाए यह यात्रा शुरू करते हैं। यह मंदिर बलूचिस्तान के लासबेला जिले में हिंगोल नदी के पास पहाड़ों पर बसा हुआ है। ऐसी जगह पर स्थित होने पर भी हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन सफर तय कर रेगिस्तान, पहाड़ों और नदियों को पार करके यहाँ तक आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष द्वारा शिवजी का अपमान किए जाने पर मां सती ने स्वयं को भस्म कर लिया। इससे क्रोधित शिवजी मां सती के जलते शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। तब भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां यह टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। हिंगलाज में माता सती का सिर गिरा था, इसलिए इसे एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। कुलर्णव तंत्र में हिंगलाज तीसरा शक्तिपीठ है, जबकि कुब्जिका तंत्र में यह 5वें स्थान पर है। मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां देवी हिंगलाज की स्वयंभू पिंडी स्थापित है। यहाँ एक अग्नि सदा जलती रहती है, कभी भी बुझती नहीं है, जो मां के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की गुफा में स्थित माता की पिंडी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हम उसे इस वीडियो के अंत में जानेंगे, तो कृपया अंत तक जुड़े रहिए। यहाँ की विशेष परंपरा कहती है कि श्रद्धालु मां की परिक्रमा घुटनों के बल करते हैं, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति की गहराई को दर्शाता है। महान योगी बाबा गोरखनाथ ने भी यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने माता के विशेष दर्शन प्राप्त किए और आज भी नाथ संप्रदाय के साधु इस स्थान को गुप्त सिद्ध केंद्र मानते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव भी यहाँ आए थे। उन्होंने मां के मंदिर और शक्ति की प्रशंसा कर कहा था कि यह सिर्फ हिंदू ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यह मंदिर धार्मिक और सांप्रदायिक एकता का जीवंत प्रतीक है। यहाँ के मुस्लिम भाई माता को श्रद्धा से नानी या बीबी नानी भी कहते हैं। कई इतिहासकार इसे कुषाणों की देवी नाना से जोड़ते हैं, जिनके चित्र उनके सिक्कों पर मिले हैं, जो उस समय बेबीलोन यानी आज के ईरान की प्रेम की देवी थी। हिंगलाज यात्रा में रेत के टीले, वीरान रेगिस्तान, बड़ी पहाड़ियां और नदियों को पार करना पड़ता है। इतना कठिन रास्ता होने पर भी हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मां के दर्शन करने आते हैं। कई यात्री कहते हैं यहाँ माता के साक्षात दर्शन होते हैं, तो कुछ यहाँ आकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। हिंगलाज माता मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि यह अपने अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों के कारण भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक पिंडी के रूप में माता विराजमान है। यह पिंडी हजारों सालों से स्वयंभू रूप में यहाँ स्थित है और इसमें माता की अद्भुत शक्ति समाई हुई है। मान्यता है कि नागराज स्वयं मां की रक्षा करते हैं। जो भी सच्चे दिल से पूजा करता है, उसे नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई श्रद्धालुओं ने इन्हें देखा है, पर वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और चमत्कार का गढ़ है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम भी ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए हिंगलाज आए थे। तब हिंगलाज धाम की रक्षा कर रही देवी की सेना ने
श्री राम को हराया और साधारण तीर्थयात्री बनकर फिर से यात्रा करने को कहा। तब उन्होंने सारी सेना को छोड़कर सिर्फ मां सीता के साथ फिर से पैदल यात्रा शुरू की। जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की उस स्थान को रामबाग कहते थे, जो बंटवारे के बाद आरामबाग हो गया है, जो आज पाकिस्तान के कराची में स्थित है। रेगिस्तान की तपती गर्मी में जब माता सीता को प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए माता ने अपना हाथ धरती पर रखा और वहां से 5 कुएं प्रकट हुए, जिसके अंश आज भी हैं। मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम को शुद्धि प्राप्त हुई। इसकी याद में उन्होंने मंदिर के सामने वाले पहाड़ पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह खुदवाए, जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान पांडव भी मां का आशीर्वाद लेने इस गुफा में आए थे। मां ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, आपका धर्म सच्चा है, युद्ध में आप विजयी होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम जब क्षत्रियों का नाश कर रहे थे, तब कुछ निर्दोष ब्राह्मण मां के शरण में आए। मां ने स्वयं रूप धारण किया और परशुराम से कहा, ये मेरे चरणों में आए हैं, इनका नाश मत करो। परशुराम ने मां से क्षमा मांगी और वहीं से उनका क्रोध शांत हो गया। मां इस तरह शरण में आए निर्दोष की रक्षा करती हैं। हर शक्ति पीठ में माता के साथ भैरव का मंदिर भी होता है, लेकिन हिंगलाज माता के मंदिर में भैरव का कोई मंदिर नहीं है। इसकी जगह भैरव यानी शिव जी यहाँ ज्वालामुखी के रूप में है, जिनका नाम चंद्रगुप्त है। और हर श्रद्धालु हिंगलाज मंदिर जाने से पहले यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। श्रद्धालु यहाँ नारियल, दाल आदि चढ़ाकर अपने द्वारा हुए पाप या अपराध को कबूल कर भैरव से माफी मांगते हैं। इस मिट्टी में चढ़े नारियल को वापस धोकर खाने से माना जाता है कि सारे रोग और बीमारियां दूर हो जाती हैं। हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ी अनेक कहानियां और चमत्कार प्रचलित हैं, जो इस स्थान को अत्यंत रहस्यमय और दिव्य बनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता की कृपा से अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। आइए इस मंदिर के रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर एक दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है कि मंदिर के आसपास कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित रहती है। यह भी माना जाता है कि जब भी कोई दुष्ट व्यक्ति इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो किसी न किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उसे दंडित किया जाता है। यहां तक कि कई मुस्लिम शासकों ने भी इस मंदिर की पवित्रता को स्वीकार किया और कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बलूच योद्धा यह मानते थे कि यदि वे युद्ध पर जाने से पहले हिंगलाज माता की शरण में आते हैं तो वे अजय हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस पावन धरा पर कई सिद्ध साधुओं ने वर्षों तक गहन तप किया है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और दिव्य है कि साधना में लीन तपस्वियों को अलौकिक अनुभव होने लगते हैं, मानो स्वयं माता की कृपा रूपी शक्ति उनके चारों ओर प्रवाहित हो रही हो। कुछ भक्तों का कहना है कि जब वे माता के दर्शन के लिए निकले तो उनके पास कोई साधन तक नहीं था, न वाहन, न भोजन, न रास्ते की जानकारी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मन में माता का नाम लिया, कोई अजनबी उनकी सहायता के लिए आ गया। भक्त मानते हैं कि वो अजनबी दरअसल स्वयं माता की कृपा का एक रूप था। स्थानीय संतों और भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्वयं हिंगलाज माता इस पवित्र धरा पर प्रकट होंगी और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देंगी। उस समय इस स्थान की महिमा और भी अधिक बढ़ जाएगी और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आएंगे, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि माता की उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। हिंगलाज शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, हिंग और लाज। हिंग एक औषधीय पदार्थ है जो प्राचीन समय में इस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता था। लाज का अर्थ होता है लज्जा या मर्यादा। यहाँ मां सती का सिर गिरा था और उसी के साथ उनकी लज्जा, उनकी मर्यादा की रक्षा हुई। इसी कारण इस स्थान को हिंगलाज कहा गया। कुछ अप्रकाशित लोक कथाओं के अनुसार जब पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथियों ने मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ रहस्यमय दुर्घटनाएं घटित होने लगी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के ऊपर अचानक एक जलती हुई तेज रोशनी देखी, जिससे वे डर कर भाग गए। इन घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस मंदिर को स्पेशल प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया। हिंगलाज यात्रा कठिन होती है। ये पूरी यात्रा बिना जूते चप्पल के की जाती है। रास्ते में न कोई होटल होता है, न कोई विश्राम स्थल, लेकिन भक्त पूरी श्रद्धा से यह कठिनाई स्वीकार करते हैं।
कई भक्तों ने बिना नक्शे या रास्ते की जानकारी के भी मंदिर तक पहुंचने का अनुभव साझा किया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति बिना किसी से बात किए मौन साधना के साथ माता तक की पूरी यात्रा करता है, उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इस अनूठी साधना को मौन व्रत यात्रा कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में हिंगोला नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था।